here. I hope all are well. And now today we'll start for topic chapter 2, the February revolution in Petrograd. एंड फर्स्टली स्टूडेंट हम रिकैप करेंगे कि जो ये रिवॉल्यूशन हमारे बीच में दो इवेंट्स हैं, जैसे फरवरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये दोनों जो क्रिएशन हुआ रिवॉल्यूशन के दो इवेंट्स के, इसी को हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं. बट कुछ रीजंस होते हैं रिवॉल्यूशन आने के लिए. तो रीजंस हमने जैसे ब्लडी संडे का रीजंस देखा, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे, जैसे रशिया की आर्मी लॉस्ट हो गई जब बहुत बैडली टाइम था जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1914 एंड 1916 का समय. फिर देयर वर ओवर द 7 मिलियन रशियन की जो कैजुअलिटी आपने देखी बाय 1917 में. फिर एज दे रिट्रीट द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग, प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लाइव ऑफ the land, and it led to over 3 million refugees in Russia. 3 million refugees आ गए रसिया में. और this situation dishonored the government and the Tsar. तो soldier did not wish to fight such a war. इस सारी चीज़ों का जो impact आपने देखा, ये सारे reasons थे. जैसे जो ये जब कोई भी reasons होते हैं तभी हमारे बीच में रिवॉल्यूशन होता है. तो नाउ अब हम लोग आज फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे. तो फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. पेट्रोग्राड स्टूडेंट एक प्लेस है, एक जगह है. तो इन द विंटर ऑफ 1917 का जो कंडीशन है इन द कैपिटल ऑफ पेट्रोग्राड, और इसमें हम लोग देखेंगे कि देवर वॉज वेरी हैवी फूड शॉर्टेज इन वर्कर क्वार्टर. पेट्रोग्राड की जो जगह पे वहाँ पर बहुत फूड की शॉर्टेज हो रही थी. तो सबसे पहले हम लेआउट कर दें कि द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीज़न अमंग इट्स पीपल एज वर्कर एंड क्वार्टर. जो उनकी फैक्ट्री वेयर ऑन राइट बैंक ऑफ नीवा. नीवा के जस्ट राइट बैंक था, उसके बाएं तरफ था. और वाइल विंटर पैलेस जो एक प्लेस था और उसमें ऑफिशियल बिल्डिंग उसके जस्ट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बाएं तरफ. तो इन फरवरी 1917 में जो बाएं तरफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर वॉज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड इन रशिया. बहुत कमी हो गई और शॉर्टेज हो गया फूड रशिया में, एंड विच मेड द लाइफ ऑफ वर्कर वेरी डिफ़िकल्टी. और इस तरीके से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी वर्कर्स को. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि पार्लियामेंट्री की जो विशिंग थी टू प्रिजर्व द इलेक्टेड गवर्नमेंट वेयर अपोज टू सार एंड डिज़ायर टू डिज़ोल्व दूमा. पार्लियामेंट्री ने आपने जैसे शुरू से पढ़ा कि जब इलेक्टेड टाइम पार्लियामेंट्री वहाँ पे जब बनी, तो वो ये चाहते थे कि उनका ये था कि उनकी विशिंग थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो रहे. बट तसार जो चाहते थे वो डिज़ायर, उनकी ये इच्छा थी कि डिज़ोल्व हो जाए, दूमा जो है डिज़ोल्व हो जाए, डिसमिस हो जाए. तो फिर आगे हम देखते हैं. ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट फैक्ट्री ऑन राइट द बैंक ऑफ द रिवर नीवा. जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रिवर के नियर में ही फैक्ट्री वगैरह थी. और ये सारी जब लॉकआउट में जो काम नहीं कर, मतलब जब आए तो वहाँ पर काम नहीं करे बल्कि वहाँ पर स्ट्राइक कर दिया. एंड द नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक. 50 फैक्ट्रीज ने स्ट्राइक किया. और इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन ऑल्सो लेड द वे टू स्ट्राइक ऑन 23 फरवरी एंड 1917. और आप यहाँ पे ये देखेंगे कि वुमेन्स का मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन था इस स्ट्राइक में. और इस दिस डे केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे. इसलिए इस डे को हम लोग वुमेन इंटरनेशनल डे कहते हैं. और फिर सस्पेंशन क्या हुआ कि जो दुमा में यहाँ पर एक चीज़ सबसे मेन थी कि डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, मतलब जो प्रदर्शन वर्कर्स का हुआ क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री व क्वार्टर्स टू कैपिटल, एंड नो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज दिस मूवमेंट. डिमॉन्स्ट्रेशन वर्कर क्रॉस फ्रॉम द रिवर नीवा एंड द क्वार्टर्स टू सेंटर ऑफ द कैपिटल. और ऑफिशियल बिल्डिंग वेर सराउंडेड बाय द वर्कर. सब लोग वहाँ पर थे और सबका यही प्रदर्शन वर्कर्स का था कि ऑल द डिमॉन्स्ट्रेशन कि यहाँ से ये लोग जाएं. और इवनिंग का टाइम था. बर्थडे का डे केम बैक ऑन 24 एंड 25 का टाइम था फरवरी. एंड द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल. गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, तो कॉल्ड आउट द कैवलरी. उन्होंने कैवलरी और पुलिस को बुलाया. और इसलिए बुलाया कि मेन ध्यान रखने के लिए जो रूलर्स हैं, जो राजा है वहाँ पर, वो जो वर्क कर रहे हैं उनका वो ध्यान रखें. और इस तरीके से दूमा वॉज सस्पेंडेड ऑन संडे 25 फरवरी. इस तरीके से दूमा सस्पेंडेड हो गया 25 फरवरी स्टूडेंट, संडे 25
25 फरवरी। तो फिर ये इवेंट्स को देखते हुए लोगों में एक और एगेशन आ रहा था कि सस्पेंशन ऑफ द डूमा। तो जो पॉलिटिशियंस स्पोक कर रहे थे अगेंस्ट सस्पेंशन डूमा के लिए, और उनका था कि डिमॉन्स्ट्रेशन रिटर्न फोर्स स्ट्रीट द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर एंड नीवा, जो लेफ्ट नीवा के जस्ट लेफ्ट बैंक। तो वहाँ पे 26 फरवरी को ऑन 27 फरवरी पुलिस हेडक्वार्टर अटैक, वहाँ पे अटैक किया गया और गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया कर्फ्यू फ्रॉम सस्पेंडेड द डूमा। कर्फ्यू लगा दिया कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो, और इस तरीके से उन्होंने सस्पेंडेड किया और पुलिस हेडक्वार्टर ने अटैक किया। और पीपल ने क्या किया, जो वहाँ के वर्कर्स ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया इन द स्ट्रीट रोड पर और रेजिंग द स्लोगन अबाउट बेटर आवर्स एंड ब्रेड वेजेस डेमोक्रेसी। तो जो पीपल थे वहाँ रेस कर रहे थे, वहाँ मतलब वर्कर, उनका स्लोगन्स था कि ब्रेड की डिमांड कर रहे थे, ब्रेड से रिलेटेड उन्होंने स्लोगन लगाया, और बेटर आवर्स की जो आपने देखा कि 10 से 15 घंटे लोग काम कर रहे थे, उनकी डिमांड थी कि 8 घंटे काम कराया जाए, बेटर वेजेस दिया जाए। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड रखी और डेमोक्रेसी आए, जनता के द्वारा चीज़ें देखी जाए, जनता का भला हो, इस तरीके की गवर्नमेंट आए। और वो सब लोग चाह रहे थे कि एक डेमोक्रेसी आए और हम अपने वेजेस के लिए, आवर्स के लिए और सैलरी के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की, और वो चाहते थे कि उनकी डिमांड पूरी हो। तो इस तरीके से जो वहाँ पर आपने देखा, जो कैवलरी कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल देम, लेकिन कैवलरी भी जो थे उन्होंने भी, जैसे जो वहाँ की गवर्नमेंट जो कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया, द गवर्नमेंट वंस अगेन कॉल द कैवलरी बट इट रिफ्यूज टू फायर एंड डिमॉन्स्ट्रेट। राजा ने उनको बुलाया कि इस बात के लिए उन्होंने लेकिन मना कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कैवलरी ने कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने भी वर्कर्स का साथ दिया, पुलिस ने भी साथ दिया। तो जब पुलिस, वर्कर, सब लोग, तो रिजाइनमेंट होता है, मतलब एक दल, एक पूरी तरीके से सब लोग ज्वाइन हो गया और इसी रिवॉल्ट को लेते हुए सबकी था, और सब जैसे आपने देखा कि ज्वाइन होकर स्ट्राइकिंग कर रहे थे वर्कर। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सी नाउ स्टूडेंट। जब सस्पेंशन हुआ डूमा का, जैसा कि आपने देखा कि जो क्लेवरी थे सोल्जर्स, उनको कहा गया कि ज्वाइन करिए एक वर्कर्स, और मतलब जॉइंटली फॉर्म एक सोवियत बनाइए, काउंसिल्स बनाइए इन द सेम बिल्डिंग वेयर द डूमा। तो दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड स्टूडेंट होता है एक जगह का नाम, और सोवियत मीन्स एक संघ, एक ग्रुप बनाने की बात की। और जब आपने देखा कि जब राजा ने जब उन लोग को बुलाया स्लेवरी को, तो उन्होंने वहाँ पे भी रिफ्यूज़ कर दिया, उनकी बात को नहीं रखा और वर्कर के साथ मिल गए, पुलिस भी वर्कर। तो ये जो पेट्रोग्राड सोवियत जब फॉर्म्ड हुआ, सोल्जर स्ट्राइकिंग, तो वो क्यों वर्कर्स, और उनकी ये था एडवाइस कि हम मिलिट्री कमांडर्स अपनी फैमिली पे या इस पे थोड़ी ना गोली चलाएंगे या ये सारे काम करेंगे। तो अब सार को भागने क्या हुआ कि अपडेट को जब भागने लगा, तो उसने अपने भाई से कहा कि आप मेरी सीट से, तो कोई किसी की सीट क्यों से, तो इसलिए वहाँ पर वो भी मतलब नहीं, उसने उसकी बात मानी। और इस रीजंस में क्या हुआ स्टूडेंट, कि जो सोवियत के लीडर और डूमा के लीडर्स थे उन्होंने मना कर दिया, और ऑन द नेक्स्ट डे डेलीगेशन वेंट टू सी, कि देखा गया कि सार ने रिज़ाइन किया द थ्रोन ऑन द एडवाइस ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स ऑन 2 मार्च, और इस तरीके से उन्होंने अपनी सीट को त्याग दिया 2 मार्च 1917 को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोनार्की सिस्टम का एंड हो रहा है पूरी तरीके से, और इसी को हम फरवरी रिवॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। फिर क्या हुआ कि जो सोवियत के लीडर और डूमा के लीडर्स ने फॉर्म, उनको जब चले गए, और फिर अब कि ये सारी चीज़ों को कैसे कौन संभालेगा रशिया को, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी, और रशिया का जो फ्यूचर था वो किसने डिसाइड किया, देन वाज डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और मतलब ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा हो, और इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट स्टूडेंट की जो 18 ईयर एज के हों वो हर कोई वोट दे सकता है, और इस तरीके से गवर्नमेंट आए, और ये सब चीज़ों की डिमांड रखी गई। तो पेट्रोग्राड सोवियत हैड लेड द फरवरी रिवॉल्यूशन वाज ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। तो आपने देखा कि सबसे मेन चीज़ यहाँ पर हुई कि किस तरीके से जो सार थे उन्होंने रिज़ाइन किया, और एंड हो गया 2 मार्च 1917 में। और इस तरीके से आपने देखा कि रशिया का जो फ्यूचर था वाज टू डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और इलेक्टेड थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब
जो 18 ईयर एज के हैं वो हर कोई वोट दे, और इस तरीके से गवर्नमेंट आए। और पेट्रोगार्ड हैड लेड इन फरवरी रिवॉल्यूशन डेट ब्रॉट डाउन इन मोनार्की इन 17। तो इस तरीके से मोनार्की का एंड हुआ। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, आफ्टर फरवरी जो इफेक्ट्स आप देखेंगे कि इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट आर्मी और ऑफिशियल लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। और आप देखेंगे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या क्या काम किया। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया कि इन दीज ग्रुप्स जो लिबरल और सोशलिस्ट थे, वर्कर, वो सब तो पहले चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। और प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सार के द्वारा जो सारे रिस्ट्रिक्शन लगे थे, पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन, ये सारी चीज़ों को उन्होंने रिमूव किया। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वेयर रिमूव। क्लियर डैट कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि फर्स्टली कि रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग वाज रिमूव्ड, सोवियत वर सेटअप एंड एवरीवेयर बाय सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज नॉट फॉलोड इन कॉमन। उन्होंने सब काम तो किया बट इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया। और इसी सिस्टम को आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशन को आगे आप देखेंगे सोशलिस्ट किस तरीके से आगे बढ़े। ये मेन इनका आपको रीज़न क्लियर हो गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ों को रिमूव किया। और कॉमन जो आप देखेंगे कि इलेक्शन को सही तरीके से सिस्टम को उन्होंने फॉलो नहीं करा। फिर क्या हुआ कि जो बोल्शेविक के लीडर थे और लेनिन जब लौट के आए रिटर्न टू रशिया फ्रॉम एक्साइल इन अप्रैल 1917 में, तो लेनिन एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर। और इस तरीके से वो अपोज कर रहे थे इस वॉर को 1914 के। तो ही फेल्ट दैट वाज टाइम फॉर द सोवियत टेक ओवर पावर। वो चाहते थे कि सोवियत के हाथों में पावर चला जाए। और लेनिन गेव हिज अप्रैल थे, और लेनिन ने अप्रैल थीसिस में इन विच ही हैड मेड 3 डिमांड्स, उन्होंने 3 डिमांड को रखा। पहला उन्होंने कहा कि द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, जो ये वॉर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और सेकेंड थिंग उन्होंने कहा कि जो लैंड बी ट्रांसफ़र टू द पीजेंट, जो लैंड्स है वो ट्रांसफ़र हो जाए पीजेंट्स के हाथों में। और सेकंड की द बैंक भी नेशनलाइज, जो आपको पता है कि सारी चीज़ें प्राइवेट्स थी, अब वो चाह रहे थे कि लेनिन का कहना था कि अब बैंक जो है वो नेशनलाइज हो, मतलब सरकार ले ले और सरकार के द्वारा चलाई जाए। ये सारी चीज़ें लेनिन ने अप्रैल थीसिस में बताई गई। तो लेनिन बहुत बोलने में भी बहुत अच्छे थे, पढ़ने में भी, वो बहुत अट्रैक्टिव तरीके से उन्होंने हर चीज़ बोला और बताया। लेकिन आगे क्या हुआ, लेनिन ने अपनी वांटेड की जो उनकी नीड थी, उन्होंने क्या किया कि बोल्शेविक की जो पार्टी थी उसको रीनेम कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी बना दी, टू इंडिकेट द न्यू रेडिकल एम्स। उन्होंने एक नया चेंजेस लाया, एम अपना बदला, जिसका नाम उन्होंने क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी बना दी। तो आप देखेंगे कि जो ये तो स्विट्ज़रलैंड से आए थे लेनिन, और लेनिन जो थे वो बोल्शेविक पार्टी में चला ही रहे थे, वो अंदर ही अंदर उनका सब कुछ चल रहा था। और इस तरीके से लेनिन ने अपना पार्टी का नाम भी चेंज कर लिया, कम्युनिस्ट पार्टी बनाया। फिर आगे क्या हुआ कि जो वर्कर्स मूवमेंट का जो इफेक्ट था वो आपको दिखेगा कि लेनिन की जो वांटेड, आपने अभी देखा कि लेनिन क्या चाहते थे और क्या उन्होंने डिमांड रखी। लेकिन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो देख रहे थे कि सब रिड्यूस हो रहे हैं, बोल्शेविक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सब बोल्शेविक को ही चाह रहे हैं, बोल्शेविक की बातों को समझ रहे हैं। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रिसिस्ट किया अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन द फैक्ट्री एंड अरेस्टिंग द लीडर, और वहाँ के लीडर्स को अरेस्ट किया। और उन्होंने बोल्शेविक को दबाने की कोशिश की इन जुलाई 1917 में, और स्ट्रिक्टली रिप्रेस किया वर्कर्स को। और फिर उन्होंने ये भी किया कि जो कंट्री साइड के पीजेंट्स थे, सोशलिस्ट थे और रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, वो रिप्रेस्ड, मतलब प्रेस कर रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। तो ये मतलब उनका ये कहना था कि जैसे कि आपको पता है कि सोशलिस्ट तो पहले भी चाहते थे कि सारी लैंड को, जो जिस लैंड को वो काम करते हैं उस लैंड को दे दिया जाए, ये सारी चीज़ें। तो मेन यहाँ पर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं सही से फॉर्म करना चाह रही थी, वो नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें हों। तो वर्कर्स मूवमेंट स्प्रिट द फैक्ट्री कमेटी वेयर फॉर्म द बिगेन द क्वेश्चनिंग द वे ऑफ इंडस्ट्रियल रैंक देयर फैक्ट्री एंड ट्रेड यूनियन इंक्रीज। और इस तरीके से ट्रेड यूनियंस बहुत तेज़ी से उनके ग्रुप्स इंक्रीज हो रहे थे। ट्रेड यूनियन मतलब जो वर्कर्स के ग्रुप्स थे वो बहुत इंक्रीज हो रहे थे, और सोल्जर कमिटीज़ वेयर फॉर्म्ड इन द आर्मी। और इस तरीके से
लैंड की जो कमेटीज़ थी वे फ्रॉम द पीजेंट सीज्ड। और पीजेंट मतलब वो मतलब जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी बनी थी, और वो ये चाहते थे कि मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं कंट्री साइड पीजेंट्स को, वो सब लैंड जो है रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक अच्छी तरीके से। और लैंड कमेटीज़ वेयर फ्रॉम द पीजेंट सीज। और लैंड मतलब पीजेंट जो है लैंड जिस लैंड पे काम करते हैं उसको सीज्ड कर लें, उस पर कब्जा कर लें। और बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917 की ये बात है। तो इसके बाद जो है स्टूडेंट आया रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। तो आपने देखा कि वर्कर्स का मूवमेंट और एफर्ट किस तरीके से बढ़ रहा था, कैसे अपने नंबर्स उनके इंक्रीज़ हो रहे थे। ट्रेड यूनियंस मतलब कि जो कि आपको पता है कि वर्कर्स के ग्रुप होते हैं वो कितने तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे। लिनन ने अप्रैल थीसिस लाया, उसमें अपनी डिमांड को, फिर उसका जो एम था, ये सारी चीज़ें आपने देखा। और बोल्शेविक भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट चाहती थी कि इनके पावर को रिड्यूस किया जाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसी पे कन्फ्लिक्ट होने लगा। यहाँ पे भी एक वॉर का आपने देखा कि वॉर रोल लेने लगा, और वो चाहते थे कि ये इनको दबाया जाए। प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं चाह रही, क्योंकि वर्कर्स भी इनका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे थे, और इस तरीके से उनके लीडर को भी अरेस्ट किया उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और वो चाहते थे कि अगर कोई सोशलिस्ट चाहते थे अगर ये सब चीज़ें ना आए तो एक डिक्टेटरशिप से आए, लेकिन सब कुछ जो हम मिलना चाहिए वो मिले कैसे भी हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन होने लगा, ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक मेड द लेनिन टू परसुएडेड। और यही सब रीज़न जो था, जो ये पावर बोल्शेविक पार्टी का और सोशलिस्ट और सीजर चाहते थे पावर को, तो इसको जो सपोर्ट मिल रहा था फैक्ट्रीज़ को और वर्कर्स को, ये सारे रीज़न ही बन रहे थे एक कन्फ्लिक्शन के। और इसी को रिवॉल्यूशन में अक्टूबर रिवॉल्यूशन फिर आया 1917 में। नाउ सी Student provisional government saw the power declining and Bolshevik influence grew. It decided to make measure against this discontent and it resisted the attempts by workers to run factories and arrested the leader. वो ये नहीं चाहती थी कि बोल्शेविक का जो पावर है वो बढ़े, वो चाहती थी कि बोल्शेविक का पावर अपनी डिक्लाइन होना चाहिए, कम करना है। तो इसलिए उनके लीडर्स को पकड़ने लगी और ये सारी चीज़ें होने लगी। और वो नहीं चाह रही थी कि ये लोग आगे बढ़े और ये वर्कर को कैसे चला रहे हैं, वो स्ट्रिक्टली चाह रही थी। तो इसने क्या किया कि पॉपुलर जो डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज पे जो बोल्शेविक थे इन जुलाई 1917 को, उनको स्ट्रिक्टली रिप्रेस किया, दबाने की कोशिश किया प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। और फिर जो पीजेंट थे और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे वो भी आ गए और वो उन्होंने भी प्रेस करने की कोशिश की रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जैसा कि आपने पढ़ा है कि वो लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे और उन्हें इस तरीके से एक लैंड कमेटीज़ फॉर्म की गई और पीजेंट्स को कहा गया कि सीज करें लैंड बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 1917। तो इस तरीके से वहाँ पर ट्रेड यूनियन वर्कर्स ग्रुप बने, आपने देखा। और फिर वहाँ पर सोल्जर्स अपनी खुद कमिटीज़ बनाने लगे, वर फॉर्म इन आर्मी। और इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव करे टू एंड ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो और लिनिन जो थे वो एक स्पीच देने लगे कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है वैसा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए कन्फ्लिक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। ग्रोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक मेड लेनिन टू परसुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी फॉर अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। अब वो ये चाहते थे कि सोशलिस्ट जो वहाँ के, वो चाहते थे कि पीजेंट जो है लैंड को सीज कर लें बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो इसके बाद जो है हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन अक्टूबर 1917। थैंक यू स्टूडेंट।